जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु शंकर सिंह आप सभी छात्रों का ब्राइट पब्लिकेशन में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग 3.1 अध्याय 3 का 3.1 को खत्म कर चुके थे, और इस क्लास में अध्याय 3.2 को देखेंगे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि विभाज्यता के नियमों विभाज्य की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8, 9, 10 और 11 से विभाजित है। इधर नीचे में संख्या दिया हुआ है और बताना है कि क्या दी हुई ये जो संख्या है इससे विभाजित है या नहीं है। देखिए, तो ऐसे हम लोग को जांच करने के लिए एक एक संख्या उठाकर भाग देना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा कि आप लोग अपने बुक के पीछे पलटिएगा, बुक के पीछे जाइएगा, तो इस एक्सरसाइज के पहले आप लोगों को कुछ दिया गया है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम आइए देख लेते हैं क्या होता है। जैसे देखिए, 2 से विभाज्यता के नियम, 2 से विभाज्यता के नियम। तो देखिए, जिस दी हुई संख्या 2 से विभाज्यता का नियम होता है 2 से 2 से विभाज्यता का नियम 2 से विभाज्यता का नियम 2 से विभाज्यता का नियम का मतलब हो गया कि कौन कौन सी संख्या 2 से कटेगी, उसी का ये नियम है, उसी का ये नियम है। तो 2 से विभाज्यता का नियम देखिए, दी हुई संख्या दी गई संख्या दी गई संख्या के अंत में के अंत में या इसको कह सकते हैं कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर, दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 होगी, 0, 2, 4, 6, 8 होगी, वह संख्या 2 से वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंत में या उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 584 के अंत में क्या है? 4 है, तो ये 2 से विभाज्य है। अगर आपको जांच करना है तो भाग करके देख लीजिए। इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी का 4, 1 आ गया 8, 2 नवा 18, कट गया, ऊपर से आया 4 और 2 दूनी 4, 292 बार में कट जा रहा है पूरा पूरा। कितने बार में? 292 बार में। तो इसका यही रूल होता है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जिस दी गई संख्या के अंत में या उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगी, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आइए, अब लिखिए 3 से पूर्णतः विभाजित, 3 से पूर्णतः विभाजित का नियम, पूर्णतः विभाजित का नियम। तो देखिए, 3 से पूर्णतः विभाजित का नियम क्या होता है कि दी गई संख्या का योगफल, दी गई संख्या के अंकों का योगफल का दी गई संख्या का अंकों का दी गई संख्या के अंकों का योगफल
यदि 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है ना। इसका क्या होता है कि 3 से पूर्णतः विभाजित का नियम होता है कि जो दी गई संख्या, जो संख्या दी गई है विभाजित करने के लिए, उसके अंकों का योगफल जो है यदि 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसा कि देख लीजिए 243 है, 243, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7 2 9, कितना हो जाएगा 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 9। 9 3 से विभाजित हो रही है तो 3 से पूरा 3 बार में कट जाएगी 9। तो जब 9 कट जाएगी तो यह संख्या कट जाएगा, कितने बार में कटेगा तो 3 8 24 हो जाएगा और 3 एकम 3 81 बार में कट जाएगा, 81 बार में जो है कट जाएगा। ठीक है ना। तो ये है 3 का विभाज्यता का नियम। ऐसे ही बाकी नियम आपके बुक के पीछे में दी गई है, उस नियम को पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर और वहां हम बताते चलेंगे मुंह से कि किसका विभाज्यता का नियम क्या होता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये क्लास को देखिएगा। तो आइए देखिए, जैसा कि दिया है कि विभाज्य की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्य है। यदि है तो हाँ लिखे या नहीं है तो नहीं लिखे, है तो हाँ लिखे या नहीं है तो नहीं लिखे। तो देखिए आइए 124 आपका बताना है कि 2 से विभाज्य है। तो 2 का नियम क्या होता है कि इनके अंत में, इनके इकाई स्थान पर 2 4 6 8 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो देखिए 4 है इसके अंत में, तो 4 है तो ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कि हाँ 3 से, इसके अंकों का योगफल देखिए, इसके अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित होगा तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 व 1 7, 7 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब आइए 4 से, 4 का जो विभाज्यता का रूल होता है कि दी गई संख्या का इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक जो है, इकाई से दहाई तक का अंक 4 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखिए 124 में दहाई तक का अंक क्या है 24, 24 4 से कटेगा, 24 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 24 4 से कटेगा। तो इसको हम लिखेंगे कि 124 जो है 4 से विभाजित होगा। 5 से, 5 का रूल क्या है विभाज्यता का नियम कि वैसी संख्या दी गई संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वो 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसके अंत में 0 ना तो 0 है ना 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगी नहीं होगी। उसी प्रकार 6 से, 6 का होता है कि दी गई संख्या यदि 2 से और 3 से विभाजित होगी, 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो देखिए 124 2 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 6 से विभाजित नहीं होगी। 7 का शायद रूल उसमें नहीं दिया गया है, तो 7 से आप लोग डायरेक्ट भाग करके चेक कर लीजिएगा, 7 से विभाजित नहीं होगा। 8 से देखिए 8 का क्या होता है कि तीनों संख्या इकाई दहाई सैकड़ा तक के तीनों संख्या, मान लीजिए कि ये तो तीन अंक है, अगर मान लीजिए कि इसको पूछ देगा कि 8 से विभाजित होगी तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा तक के अंक यदि 8 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। या फिर इकाई दहाई सैकड़ा तक 3 गो जीरो दिया हो तो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसको चेक करना पड़ेगा भाग देकर, तो इसको भाग देंगे जैसे
तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाज्यता का अब दिया है कि 9 से, तो 9 से जो आपका विभाज्यता का नियम होता है कि यदि इन संख्याओं का योग, इनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो यह 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसा कि 3 का होता है वैसे ही 9 का भी होता है। तो 4 2 6, 6 1 7, 7 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 9 से विभाजित नहीं होगा। 10, यदि संख्याओं के इकाई अंक 0 हो, संख्या के इकाई अंक पर 0 हो तो वह 10 से विभाजित होगा, वह 10 से विभाजित होगा। तो इसके इकाई अंक पर 0 है, नहीं है, तो यह 10 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 11 से, 11 का रूल होता है कि जो दी गई संख्या है उसके विषम स्थानों पर दी हुई संख्याओं का योगफल और सम स्थानों पर दी हुई संख्याओं का योगफल निकालने के बाद उन दोनों को आपस में घटाएंगे। यदि घटाने पर 0 प्राप्त होता है तो वह 11 से विभाजित होगा, या कोई ऐसा संख्या घटाने पर प्राप्त हो जो 11 से कट जाए तो वो 11 से विभाजित होगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये है, इसको जांच करना है कि क्या यह 11 से कटेगा, तो इसका देखेंगे सम स्थान की संख्या दाएं से, तो दाएं ये है, दाएं से देखिए सम विषम स्थान पर, ये विषम स्थान पर है और ये विषम स्थान पर है, तो 6 5 कितना हो गया 11। सम स्थान वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो सम पर ये है 2 नंबर पर और 4 नंबर पर, तो 8 1 9, 11 में से 9 गया 2, तो 2 आया है, ना 0 आया है या ना कोई ऐसा संख्या आया है जो 11 से विभाजित हो। 11 से विभाजित हो तो ये क्या होगी संख्या, ये 11 से विभाजित नहीं होगी, ये 11 से विभाजित नहीं होगी। बाकी इसी रूल पर जो बताएं अभी मुंह से, हम इसी रूल पर सारे को सॉल्व करना है और सारे को देख लेना है, ठीक ना, कि ये विभाजित होगी कि नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपका कि विभाज्य की जांच द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से 3 से 5 से और 9 से विभाजित होगी। 2 से 3 से 5 से और 9 से, किससे किससे करना है, 2 से 3 से 5 से और 9 से, ठीक है ना। तो 126 दिया गया है, तो 126 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो होगी, क्योंकि 6 जो है इकाई के स्थान पर कितना है 6 है। 2 का रूल होता है कि 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से विभाजित होगा, तो वो 2 से विभाजित होगी। 3 से तो इसका योगफल देखेंगे अंकों का, तो 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 9 जो है 3 से विभाजित होगी तो 126 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 से नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई स्थान पर न ही 0 है और न ही 5 है, तो ये जो है 5 से विभाजित नहीं होगी। कुछ 9 से तो इसके अंकों का योगफल देखेंगे, 6 2 8 8 1 9, अंकों का योगफल जो है 9 से विभाजित हो रही है तो ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 से होगी, 3 से होगी और 9 से होगी, 5 से नहीं होगी। अब देखिए अगला दिया गया है 672, 672 भी 2 से विभाजित हो जाएगी, इकाई स्थान पर 2 है, 3 से तो जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 6 15, 15 3 से कट जाएगा तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 5 से देखेंगे तो 5 से नहीं विभाजित होगी क्योंकि इसके इकाई स्थान पर ना 0 है ना 5 है। 9 से तो इसको जोड़ेंगे तो 15 आया है, तो 15 आया है तो 15 9 से विभाजित होगी नहीं होगी, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगी। 990, 990 जो है देखिए 2 से विभाजित होगी 3 से, तो इसको जोड़ेंगे 9 9 18 होगा, 18 भी 3 से कट जाएगा तो 3 से भी होगी। इकाई स्थान पर 0 है तो 5 से भी होगी और 9 से, तो इसके योगफल को 9 काट पा रहा है 18, 9 दूनी 18 कट जाएगा तो ये जो है 9 से भी विभाजित होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग 3 हम कर दिए, आगे का 3 क्वेश्चन आप लोग करिएगा। विभाज्य के विधि द्वारा बताएं कि कौन सी संख्या 4 से 8 से विभाजित है, 4 से और 8 से विभाजित है। तो देखिए 512 दिया गया है और कह रहा है कि यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है और बताना है हमको कि कौन कौन सी संख्या 4 से और 8 से विभाजित है। तो 4 से विभाजित का रूल क्या होता है कि
इकाई से दहाई तक के अंक यदि 4 से कट जाएगा तो वो 4 से विभाजित है। तो देखेंगे कि 12 दहाई तक क्या है, 12 है, 12 4 से कटेगा तो कट जाएगा, 12 4 से कटता है, 4 तिहाई 12 होता है, तो 512 पूरा पूरा कट जाएगा। अब 8 से देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा तक 0 होना चाहिए या फिर सैकड़ा तक के अंक 8 से कटना चाहिए, तो 512 में भाग देंगे 8 से तो ये भी कटेगा। नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला देखेंगे कि दहाई तक 4 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, 4 तो 59 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये 4 से नहीं कटेगा। 8 से 159 8 से कटेगा तो 159 भी 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी 4 से नहीं, 8 से नहीं कटेगा, तो ये ना तो 4 से कटेगा और ना 8 से कटेगा। 40 96 देखिए, 40 96 जो है दहाई तक 96, दहाई तक 96 है, तो इसको 4 से कटाएंगे तो 96 4 से कट जाएगा, 24 बार में 96 कट जाएगा। अब 8 से कटाएंगे, 8 से सैकड़ा तक के अंक को, तो सैकड़ा तक 0 है तो 0 9 6 96 हो गया, तो 96 ही ना कटाना है, तो 96 8 से कटेगा तो ये भी 8 से कट जाएगा। कितने बार में, 12 बार में। कितने बार में कटेगा, 12 बार में 8 से कट जाएगा, तो 8 से भी कट जाएगा और 6 से भी 4 से भी कटेगा, ये दोनों से कटेगा। इस प्रकार आपको चौथा पांचवा छठा कर लेना है, चौथा पांचवा और छठा को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। निम्न संख्याओं के 6 से विभाज्यता की जांच करें। 6 से विभाज्यता का नियम यही है कि यदि संख्या 2 से और संख्या 3 से विभाजित हो जाए तो वो 6 से विभाजित होगी। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन कि लास्ट में 3 है, तो 3 है तो 3 है तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कटने के लिए इकाई स्थान पर 0 2 3 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो नहीं कटेगा। ये देखते हैं 2 नंबर 2 से कटेगा। अब 3 से जांच करेंगे तो 3 से जोड़ेंगे सबको, 6 3 9 9 18 18 2 20 1 21 21 जो है कट जाएगा 3 से, 3 7 21, तो ये जो है 3 से भी 3 से कटेगा, तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। इस प्रकार तीसरा देखिएगा आप लोग खुद से। 5 देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताना है। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगा, तो नहीं। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से ही विभाज्य होगा, तो विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 3 से देखिए 6 जो है 3 से कटता है लेकिन 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए यह असत्य है। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य होती है तो वह 6 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, तो ये देखिए ये भी जो है असत्य है। 9 से देखिए 27 है कि 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 से भी कट जाएगा लेकिन 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए यह जो है स्टेटमेंट गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए क्या दिया गया है कि सभी संख्या जो 18 से विभाजित होती हैं वह 3 से और 6 से विभाजित होगी, तो हाँ बिल्कुल होगी। जो संख्या 18 से विभाजित होगी वह 3 से और 6 से विभाजित होगी, तो ये सत्य है। 4 नंबर देखिए कि सभी संख्या जो 8 से विभाज्य है 4 से भी विभाज्य होगी, तो हाँ 4 से भी विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से होगी, यह भी कथन जो है सत्य है। यदि कोई संख्या दी हुई संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करेगी, तो ये स्टेटमेंट जो है असत्य है, यह स्टेटमेंट असत्य है। अब देखिए जैसे जैसे 8 है, जैसे कह रहा है कि यदि कोई दी हुई संख्या दो संख्याओं के योग को विभाजित करे, जैसे मान लीजिए कि 7 + 1 8 है, 8 को हम 4 से भाग दे रहे हैं तो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो वही बात कर रहा है कि दी हुई संख्या दो संख्याओं के योग को, तो इन संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करता है,
4 से। उसके बाद वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगा तो 7 में 4 से भाग देंगे कटेगा नहीं कटेगा, 1 में भाग देंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, तो यह कथन असत्य है। अब देखिए दो सह अभाज्य में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दो सह अभाज्य में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये सत्य है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाजित होता है, तो ये भी कथन जो है सत्य है। आइए देख लेते हैं, जैसे 3 + 5 दोनों लगातार विषम संख्या है, इनका योगफल 8 है, 4 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। उसके बाद 5 + 7 देखिए दोनों क्रमागत संख्या है, इनका योगफल जो है 7 × 5 = 12, 4 से कटेगा। 7 + 9 देख लीजिए 9 × 7 = 16 होता है, ये भी 4 से कटेगा, तो ये कथन जो है सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 8, 24, 32 का गुणनफल ज्ञात करें। 8, 24 और 32 का गुणनफल ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें। 8, 24 और 32 का गुणनखंड, तो पिछले क्लास में हम लोग गुणनखंड पढ़े थे, तो बस वैसे ही 8, 24 और 32 का, तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 1, 2, 4 और 8। 24 का क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 32 का क्या हो जाएगा, तो 1, 2, सब में गुना का चिन्ह दिए हैं, गुना का चिन्ह नहीं होगा, एक, 2, 4, 8, 1, 32 देखिए 32 का गुणनखंड 1, 2, 3 नहीं होगा, 4, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 16 और 32। ये जो है इनका गुणनखंड है, ये इनका गुणनखंड है, ठीक ना, 8, 24 और 16 का। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि निम्नलिखित का सार्वगुणनखंड बताएं, सार्वगुणनखंड बताएं 4 और 24 32 का, 4 और 32 का। देखिए 4 का गुणनखंड लिखेंगे कि 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 1, 2 और 4। अब 32 का गुणनखंड, 32 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 1, 2, 4, 8, 16 और 32। लेकिन ये सार्वगुणनखंड कह रहा है, तो सार्वगुणनखंड लिखेंगे, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड बराबर इन दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है, जो मिलेगा वही होगा सार्वगुणनखंड। देखिए 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, तो 2, 2 और 4, 2 और 4 जो है इसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा, 2 और 4 सार्वगुणनखंड होगा, ठीक ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 2 के सिवाय 1 भी है, 1 को भी लिख लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा कि 1, 2 और 4 जो है सार्वगुणनखंड है, 4 और 32 का। आइए क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है 8, 32 और 42 का बताएं सार्वगुणनखंड। 8, 32 और 42 का, तो 8 का सार्वगुणनखंड लिखे, आप लोग लिखिएगा कि 8 का सार्वगुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4 और 8। उसके बाद 32 है, 32 का लिखिएगा 1, 2, 4, 8, 16
32। उसके बाद 42 है, 42 का लिखिएगा 1 2 3, 4 से नहीं कटेगा। उसके बाद 6 लिखिएगा, 7 लिखिएगा, 14 से कटेगा, 21 से कटेगा और 42। तो इसका हो जाएगा सार्वगुणनखंड कितना, सार्वगुणनखंड लिखिएगा, सार्वगुणनखंड बराबर 1 2 मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, 3, बस 1 और 2 इसका आंसर होगा, 1 और 2 सार्वगुणनखंड इसका, ठीक ना। उसके बाद सी है 14 56 28, इसका आप लोग खुद से कीजिएगा। 8 नंबर देखिए, निम्न का गुणज निकाले। गुणज मतलब बताए थे कल है कि टेबल पहाड़ा, ठीक ना, टेबल पहाड़ा जैसा होता है। तो ये आपका हो गया 8। 8 का क्या हो जाएगा, लिखिएगा कि 8 का गुणज, 8 का गुणज कितना, 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96, मतलब आगे तक। उसके बाद 10 का लिखिएगा कि 10 का गुणज, 10 का गुणज लिखिएगा तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका 8 का 10 का गुणज हो गया। चार और 12 का गुणज बताना है। उसके बाद 3 5 और 8 का गुणज बताना है। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। 3 5 8 का गुणज में कुछ नहीं है। ये पूछ रहा है सार्वगुणज 14 और 4 का, 14 और 4 का सार्वगुणज पूछ रहा है, ठीक ना। 14 और 4 का तो देखेंगे 14 और 4 का गुणज, तो लिखेंगे 4 का गुणज, 4 का गुणज, गुणज कितना होगा 4 का, 4 8 12 24 28 32 36 40 ऐसे बढ़ते जाइएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 14 का गुणज, 14 का गुणज तो ये हो जाएगा 14 56 70 84, ठीक ना। बढ़ते जाइएगा, इसको और आगे बढ़ा लीजिए। 40 44 48 52 56, ठीक है ना। अब बताना है सार्वगुणज, क्या सार्वगुणज, तो लिखिएगा कि 4 और 14 का, 4 और 14 का सार्वगुणज। तो देखिए कि कौन कौन मैच कर रहा है। तो 4 नहीं कर रहा है, 8 नहीं कर रहा है, 12 नहीं कर रहा है, सीधे क्या कर रहा है 28, 28। उसके बाद बढ़ते जाइएगा, कहीं मैच नहीं करेगा 56, ठीक ना। तो 28 के बाद 56, उसके बाद ऐसे आगे करेगा। फिर इसमें 28 जोड़िएगा ना तो मैच करेगा, फिर इसमें 28 जोड़िएगा तो ऐसे मैच करेगा आपका। तो 4 और 14 का सार्वगुणज क्या हो गया 28 56। 8 और 24 का बताना है, 8 और 24 का सार्वगुणज, 8 और 24 का सार्वगुणज बताना है। तो देखिए 8 और 24 का तो लिखेंगे 8 का गुणज, 8 का गुणज कितना होगा 8 16 24 32 40 41 56 64 72 80 88
96 बढ़ते जाइए, ठीक ना। उसी प्रकार 24 का गुणज कितना हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 72 96 120 बढ़ते जाइएगा। अब लिखेंगे क्या, 8 और 24 का सार्वगुणज। सार्वगुणज तो जो दोनों में कॉमन होगा, तो देखिए 8 मिल रहा है, नहीं 16 नहीं 24 मिल रहा है। 24 के बाद क्या मिल रहा है, 48 48 हो गया। उसके बाद क्या मिल रहा है, 72 करेंगे। उसके बाद 96 कर दिए। अब बढ़ते जाइए ऐसे ही, ये आपका आंसर, ठीक ना। 8 और इसका गुणनखंड हो गया, आठ 24 का हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है, 21 और 27 का बताना है। तो तीनों में जो इसमें कॉमन होगा उसी को बताएंगे, ठीक ना। जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों का गुणज लिख लीजिएगा। उसके बाद तीनों में जो कॉमन होगा उसको आप लोग लिखिएगा, ठीक ना। तो इसमें कुछ नहीं है। 10 नंबर देखिए कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड मतलब देखिए, जैसे अभाज्य गुणनखंड 540 का निकालना है, 540 का। तो 540 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसको 2 से कटाएंगे पहले। देखिए 0 है भाई, 2 से कटेगा, तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा 270 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो ये 135 हो जाएगा। फिर अब देखिए, अब क्या से कटाएं, तो 5 3 8 1 9 जोड़ने पर इसको 9 आ रहा है, तो 3 से कटेगा। तो 3 से कटाएंगे तो 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5, अब 5 से 1, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 540 का 540 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यही आपका आंसर, ठीक ना। इस प्रकार 450 का निकालिएगा, 420 का निकालिएगा। रुकिए, 420 का हम निकाल दे रहे हैं, 450 आप लोग निकालिएगा। 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूना 4, 210 हो गया। ये आपका 105 हो गया। इसको देखिए, 5 1 6 जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो 3 से ले जाएंगे, 3 का 9 और 3 5 15 35 हो गया। उसके बाद 5 से ले जाएंगे 7 बार में, 7 से 1 बार में। अब लिखेंगे 420 का गुणनखंड। 420 का गुणनखंड क्या हो गया आपका, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। चार सौ पचास का आप लोग निकालिएगा, 450 का आप लोग निकालिएगा। इस प्रकार जो है बाबू लोग, आपका अध्याय 3.2 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।